जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका इस अद्भुत यात्रा में स्वागत है। इस पवित्र क्षण में हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस दिव्य संदेश को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा और आशीर्वाद बरसे। मित्रों, जीवन के अनेक मोड़ हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे कर्म और उनके फल का क्या संबंध है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है। अपने अमृत उपदेश से तो आइए इस गहरे ज्ञान को समझने के लिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस दिव्य संदेश को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म एक बीज की तरह है जो समय के साथ अपना फल अवश्य देता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा कर्म। यह स्वभाव यही है कि वह अपने समय पर प्रभाव दिखाता है। इसे समझने के लिए एक बीज और उसके बढ़ने की प्रक्रिया को देखें। जब हम धरती में बीज डालते हैं तो वह तुरंत पैर या फल नहीं बनता। पहले वह मिट्टी से दबा रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटता है। यह प्रक्रिया धीमी और अदृश्य होती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी अदृश्य रूप से अपना प्रभाव बनाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेक काम किया है, जैसे किसी की मदद की, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया या अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो वह कर्म एक सकारात्मक बीज की तरह है। यह बीज समय के साथ ऐसा पेड़ बनता है जो आपको सुख, शांति और संतोष के फल देता है। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, तो वह भी एक बीज है। यह बीज के साथ नकारात्मक परिणामों के रूप में उभरता है। यह परिणाम आपकी जिंदगी में समस्याओं, कष्टों और असंतोष के रूप में प्रकट हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बीज फल देगा। यह निर्भर करता है कि बीज किस मिट्टी से पड़ा है। यदि आप अपने अच्छे कर्मों को धैर्य, विश्वास और सच्चाई की मिट्टी में बोते हैं तो वह जल्दी और मजबूत परिणाम देगा। पर यदि आप अपने बुरे कर्मों को समय समय पर सही करने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में 2 बीज बोए। एक बीज अच्छा और स्वस्थ था, जबकि दूसरा खराब और सड़ा हुआ। किसान ने दोनों बीजों को एक जैसा पानी और खाद दिया, लेकिन जब फसल का समय आया तो वह अच्छा बीज हरा भरा पेड़ बन गया और स्वादिष्ट फल दिए। वह सड़ा हुआ बीज उगते ही सूख गया और जमीन पर गिर गया। यह दिखाता है कि कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने बीज की गुणवत्ता के अनुसार ही फल देता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। हर काम एक बीज है जिसे हम अपनी जिंदगी के खेत में बो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरा हो तो नेक और सच्चे कर्म करने चाहिए। याद रखें, कर्म का फल निश्चित है। यह समय के साथ आता है, पर हमेशा न्यायपूर्ण होता है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो सोच कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं। सकारात्मक और अच्छाई का या नकारात्मक और बुराई का, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। जो कर्म हम करते हैं वह इस चक्र में गुम नहीं होता, बल्कि समय आने पर अपना हिसाब चुका है। इसे समझने के लिए जीवन को एक बहती हुई नदी के रूप में देखें। जैसे नदी का पानी कभी रुकता नहीं, वैसे ही समय भी निरंतर बहता रहता है। लेकिन इस बहाव के बीच नदी किनारे छोड़ी गई हर चीज, चाहे वह एक फूल हो या पत्थर, अपनी जगह बना लेती है। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म भी समय की धारा में अपना स्थान पाते हैं और समय आने पर परिणाम के रूप में वापस लौटते हैं। कर्म का हिसाब कभी कभी तुरंत नहीं दिखता और यही बात हमें भ्रमित कर देती है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, पर हमें तुरंत उसका परिणाम क्यों नहीं मिला, या हमने कोई गलती की लेकिन उसका दंड क्यों नहीं हुआ।
इसका कारण है समय का चक्र। समय अपने अनुसार काम करता है और हर कर्म को उचित समय पर उसका फल देता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपने एक छोटा पौधा लगाया, आप उसे रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, लेकिन क्या वो पौधा अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। लेकिन एक बार जब वह पेड़ बन जाता है तो वह आपको सालों तक फल और छाया देता है। इसी तरह जीवन में भी हमारी कर्मों का हिसाब धीरे धीरे होता है। कभी यह हिसाब तुरंत मिलता है, जैसे आपने किसी की मदद की और बदले में आपको तुरंत खुशी और संतोष मिला, लेकिन कई बार यह हिसाब वर्षों बाद होता है, जैसे आपने अपने जीवन में जो मेहनत की उसका परिणाम आपको जीवन के किसी और पड़ाव पर उन्नति के रूप में मिलता है। एक और पहलू है बुरे कर्मों का। कोई लोग शिकायत करते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनका बुरा क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है कि समय का चक्र हर चीज का हिसाब बराबर करता है, लेकिन अपने समय पर जैसे एक अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म में भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। कर्म और समय के चक्र का यह संतुलन हमें सिखाता है कि धैर्य रखना जरूरी है। यदि आप सही राह पर हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा, और यदि आप गलत राह पर हैं तो समय का चक्र आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा। जीवन के हर पड़ाव पर यह चक्र हमें हमारे कर्मों का हिसाब देकर आगे बढ़ाता है। यह चक्र न्यायपूर्ण है और हमें यही समझने की जरूरत है कि आज के हमारे कर्म ही हमारे कल को आकार देते हैं। इसीलिए सोच समझकर कर्म करें और समय पर भरोसा रखें, क्योंकि समय का चक्र कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा मधुर होता है और जीवन में शांति और उन्नति लाता है, लेकिन बुरे कर्म अपने पीछे कष्ट और बदहाव की छाया छोड़ जाते हैं। यह सत्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर इंसान जो कुछ भी करता है वह एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छे कर्म जैसे सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लाते हैं। यह ऊर्जा हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनाती है। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उस व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान न केवल उसे बल्कि आपको भी खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। यह संतोष आपके जीवन में अस्थायी शांति का बीज बोता है। अच्छे कर्म केवल भावनात्मक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक उन्नति भी लाते हैं। एक किसान की ही देख लीजिए, जब वह मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत में काम करता तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। यह फसल न केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि उसके जीवन को सुखद और समृद्धि बनाती है। वही बुरे कर्म एक अंधकार की तरह है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे कोई झूठ बोलकर तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन समय के साथ यह झूठ उसे परेशानियों में डाल देता है। एक व्यापारी जो धोखाधड़ी करता है वह शुरुआत में धन कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। बुरे कर्म मानसिक अशांति भी लाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह अंदर से हमेशा एक अपराध बोध से ग्रसित रहता है। यह बोध धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। अच्छे कर्म रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ईमानदारी और स्नेह से पेश आते हैं तो वे भी आपके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते हैं।
इसके विपरीत स्वार्थी और कठोर व्यवहार से रिश्ते टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों और बाधाओं से बचना चाहते हैं तो आपको बुरे कर्मों से दूर रहना होगा। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसे आप इसे दिखाते हैं वैसा ही यह आपको लौटता है। अच्छे कर्मों से भरा जीवन एक सुंदर तस्वीर की तरह है जो हमेशा सुख और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन बुरे कर्म इसे धुंधला और अप्रिय बना सकता है। इसीलिए कर्मों का चयन बुद्धिमानी से करें, क्योंकि यही आपके जीवन का असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म आपका भाग्य है और यही भाग्य आपका कल रास्ता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के पास मिट्टी का एक ढेर है। वह इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है, एक खूबसूरत मूर्ति या सिर्फ एक साधारण पात्र। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह आज इस मिट्टी के साथ क्या करता है। यदि वह मेहनत, ध्यान और रचनात्मकता से इसे गढ़ता है तो वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा, लेकिन अगर वह लापरवाही से काम करे तो यह मिट्टी उसकी क्षमता खो देगी। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन वह मिट्टी है जिसे हमें अपने कर्मों से गढ़ना है। जो हम आज करते हैं वह हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर आज आप अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका भविष्य एक मजबूत और सुंदर इमारत की तरह होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही, आलस्य या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो यह इमारत कमजोर हो सकती है। एक किसान की कहानी से इसे और समझे। एक किसान ने अपने खेत में दो प्रकार के बीज बोए, एक तरफ अच्छे स्वास्थ्य बीज और दूसरी तरफ खराब पुराने बीज। समय के साथ जहां अच्छे बीजों से उसे भरपूर फसल मिली, वहीं खराब बीज वाले हिस्से में कुछ नहीं होगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्य को समझदारी से निभाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही फले गांव की तरह होगा। समुद्र में बिना दिशा के चल पड़े तो क्या वह कभी अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अपने आज के कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित और दिशाहीन हो जाएगा। वर्तमान में उठाया गया हर कदम एक दिशा तय करता है। यह कदम चाहे बड़ा हो या छोटा, श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल कर्म और फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर पल हमारे पास अवसर है। मान लीजिए आपने आज तक गलतियां की है, लेकिन यदि आप अभी से अपने कर्म सुधार ले तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर शुरुआत में चित्र बिगाड़ दे लेकिन बाद में उसे सुधार ले तो वह भी एक खूबसूरत कृति बना सकता है। इसीलिए वर्तमान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज जो मेहनत, जो प्रयास और जो सच्चाई आप अपने जीवन में लाते हैं वही आपका कल बनाएगा। यह एक बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है अपने भविष्य को वैसा बनाने का जैसा आप चाहते हैं। याद रखें, जैसे बहते पानी में हर बूंद समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे आज के कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण, हर निर्णय और हर प्रयास का महत्व है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म को उसके अंजाम की भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही वह बीज है जिससे हमारा जीवन वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति कर्मों का यही परिणाम है। हमारा हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों का प्रतिबिंब है। यह संबंध समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कर्म और नियत एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। उस पत्थर से जो तरंगे
उठती है वे दूर तक फैलती है और हर दिशा में अपना असर छोड़ देती है। कर्म भी ऐसा ही है। आज जो कर्म आप करते हैं वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटता है। यही लौटता है जो तरंगे आपकी नियत का कारण करती है। नियत का विचार अक्सर लोगों का यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह पूर्व निर्धारित है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। यह वह आईना है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को साफ साफ दिखाती है। यदि आप सच्चाई, दया और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी नियत भी इन्हीं गुणों से आलोकित होगी। लेकिन यदि आप छल और क्रोध और स्वार्थी को अपने कर्मों का आधार बनाते हैं तो यही दोष आपकी नियति को घेर लेंगे। एक राजा की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में दया और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया, उनकी समस्या सुलझा और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। समय के साथ उसका राज्य समृद्धि और शांतिपूर्ण बन गया। यह उसकी नियति थी जिसे उसने अपने कर्मों से गढ़ा था। दूसरी ओर एक लालची राजा ने अपने प्रजा को शोषण किया, उनके अधिकार छीना और अपने स्वार्थी को प्राथमिकता दी। उसका राज्य विद्रोह और विनाश से भर गया। यह भी उसकी नियति थी जो उसके बुरे कर्मों का परिणाम थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और नियति का संबंध अस्थायी और अटल है। हमारे कर्म वह बीज है जो हमारे नियत के वृक्ष को उगाते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, यदि बीज खराब होगा तो वृक्ष सूखा और फलहीन होगा। कर्म का प्रभाव न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी नियति का आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे रिश्तों पर बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देता है। यही अशांति हमारी नियति का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। नियति को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पल यह मौका है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बेहतर बना सके। याद रखें, नियति कोई अजनबी शक्ति नहीं है, यह वही है जो हमने अपने कर्मों से रचा है। जैसे एक कलाकार अपने चित्र में रंग भरता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपनी नियति को रंगते हैं। इसीलिए हर कर्म सोच समझकर करें, क्योंकि यही आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रिय। माना यह कर्म जीवन के ताने बाने के बनाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि यह 3 प्रकार के कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसे हम इनके माध्यम से नियति को समझ सकते हैं। कर्म वह है जो हमारे पूर्व जन्म या अतीत के कर्मों का फल है और वर्तमान में हमें अनुभव हो रहा है। इन्हें समझने के लिए एक नदी का उदाहरण ले। जब नदी बहना शुरू करती है तो उसका रास्ता पहले तय होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ चल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म को ऐसे समझा जा सकता है जैसे आपने बीते समय में एक बीज बोया और अब वह पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा है। उसके फल चाहे मीठे हो या खट्टे, आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज गरीबी से जूझ रहा है। यह संभव है कि उसने पिछले जन्म या अतीत में दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित है। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं लौट सकता, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह हमारी सोच और सहन शक्ति पर निर्भर करता है कि हम इन फलों का सामना कैसे करते हैं। संचित
कर्म हमारे द्वारा किए गए वे कर्म हैं जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसे आप एक बैंक खाता समझ सकते हैं जिसमें हर अच्छे या बुरे कर्मों का जमा किया जाता है। समय आने पर यह कर्म फल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं तो यह संचित कर्म आपको भविष्य में सुख और उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है या बुरे कार्य किए हैं तो यही संचित कर्म आपको भविष्य में कष्ट देंगे। संचित कर्म यह बताते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा बड़ा कार्य जो हम करते हैं उसका हिसाब ब्रह्मांड के पास रहता है। यह कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने संचित दोषों को संतुलित कर सकते हैं। क्रियमान कर्म वह कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हम हमारे जीवन का वर्तमान और भविष्य तय करता है। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लें। किसान वर्तमान में जो बीज बोता है उसी से उसकी फसल तय होती है। अगर वह मेहनत से काम करता है और वह सही बीज का चुनाव करता है तो उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन यदि वह लापरवाही से काम करेगा तो नतीजे भी उसी के अनुसार होंगे। आज हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने क्रियमान कर्मों से अपने प्रारब्ध और चित्त कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी का प्रारब्ध कर्म कष्टकारी है लेकिन वह अपने वर्तमान में मेहनत, धैर्य और सकारात्मक को अपनाता है तो यह संभव है कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्रियमान कर्म हमें अपने जीवन को एक नए सिरे से गढ़ने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह तीनों कर्म मिलकर हमारी नियति का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध हमें यह सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। संचित हमें यह बताता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है और क्रियमान हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसे एक दीपक की तरह समझिए। प्रारब्ध वह तेल है जो पहले से भरा गया है। संचित वह तेल है जो भविष्य में दीपक में डाला जाएगा और क्रियमान वह लौ है जो अब भी जल रही है। यदि लौ को सही दिशा में जलाया जाए तो दीपक का प्रकाश लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए यह वह है कि हम अपने हर कर्म के प्रति सजग रहें। हर पल, हर निर्णय यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कर्म केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, यह हमारा अस्तित्व है। प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते लेकिन क्रियमान कर्म से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह कर्म का सत्य और यही श्री कृष्ण की गहरी शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम अटल है, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है जो हर प्राणी के जीवन में समान रूप से लागू होता है, चाहे हम इसे माने या ना माने। यह नियम हर क्षण हमारे को देखकर अपना हिसाब पूरा करता है। कर्म के इस अटल नियम को समझने के लिए प्रकृति के नियमों को देखें। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के साथ दया, प्रेम और सहयोग से व्यवहार करते हैं तो यह गुण हमारे जीवन में लौटकर सुख और शांति के रूप में आते हैं। लेकिन यदि हमारे व्यवहार क्रूरता, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो जीवन में कष्ट, दुख और बाधाएं निश्चित है। इस नियम का अटल होना हमें यह भी सिखाता है कि किसी को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ या असफलता का सामना करते हैं तो यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो यह उसके कर्म का फल है। उसे यह समझना होगा कि जो उसने किया वही उसे वापस मिल रहा है। यह नियम
केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई अपने नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वह समाज उन्नति करता है, लेकिन जहां अन्याय और शोषण होता है वहां आजकल और पतन होता है। इसी प्रकार एक राजा यदि अपनी प्रजा के साथ अन्याय करता है तो उसका राज्य भी कष्ट में आ जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी शासक अत्याचार करता है उसका पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम हमारे ही हाथ में है। यदि हम आज अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं तो हमारे भविष्य उज्जवल होगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समय आने पर हर कर्म का फल मिलता है। जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय आने पर ही फसल उगती है और उसने मेहनत का फल मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अच्छा या बुरा जो कुछ भी हम करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्म का नियम अटल है और यह हमें हमारे कार्यों को जिम्मेदारी लेना सिखाता है। यह नियम हमें यह भी दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल की और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। जैसे करोगे वैसा भरोगे, यह वाक्य केवल एक कथन नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। इसे आत्मसात करें और अपने हर कर्म को सोच समझकर करें। यही जीवन को सफल और सुखमय बनाने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है। इसका परिणाम अचानक नहीं होता। जीवन में यह सच्चाई हमें बार बार महसूस होती है, पर अक्सर हम इस जल्दी भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन की गति के खिलाफ है। वास्तविकता यह है कि कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है, और जब हम उसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपने एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया। जो कुछ भी घटित होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है, और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसीलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों क्यों हम मेरे साथ होगा, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वह जीवन में चला गया। पहले तो दुख होगा, खाला लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उससे तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के कसौटी पर टिकते हैं, और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमजोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है।
जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूर नहीं करता, लेकिन जब वह उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उसके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता खत्म हो गई या कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो दुखी होने के बजाय यह सोचो मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हारे हर बिछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यह कहता है कि जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो किसी भी परिस्थितियों में तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है वो कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ा हो कि पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल, वही घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है तब वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष हमें अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखो तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्तों छोड़कर चला गया या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव से तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच की परिवर्तन बनाया और तुम्हें जीवन में प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जरा पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिससे उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया होता तो शायद वह जीवन की गहरी समझ नहीं पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाइयां आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसी अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियां आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर अपने आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और सुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जाल निरंतर बहता रहता है वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ मानना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हम अक्सर जीवन में ऐसी स्थितियां में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर समय वही रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य से ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने उगले दिन के प्रकाश को तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह
यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़े जाएंगे और ही नहीं अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोचे मैं पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस में नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेह हो गए त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ के इस सच्चाई को समझ जाता है कि वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है, जो लोग बीते बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवार हैं। इसीलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रवाह है और इस प्रवाह के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक विशाल पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें एक सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्म बोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन से अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही से बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ थे। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास में भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडवों की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनारा कर गए। वनवास ने पांडवों को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते क्यों अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वों ने तो होता है, लेकिन यह हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वो चाहे परिस्थिति कैसे भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया, या तो मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वो आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियां निकल जाती है और वह अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है।
इसीलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वो कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही धोखा खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जाने वाला व्यक्ति ना वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य का संवार सकता है। जो भी बीत गया तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने में है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसीलिए अतीत से सीखो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़े को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसे का वैसा ही बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वो अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है और कुछ ऐसा भी होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज भीका हो गया है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो वह मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगेगे। कल्पना करो कि एक किसान जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वह हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छा फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन में कुछ ऐसा ही, अगर हम सिर्फ बीते समय के याद करते रहोगे और वर्तमान में काम नहीं करोगे तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा। जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहती नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुराने पानी की याद करते रहोगे तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया। तो नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीते बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बातों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। अब सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और तुम्हारे चारों तरफ से पुराने सामान भरा पड़ा है। तुम वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि हर कोना किसी न किसी याद से जुड़ा है। क्या तुम उस कमरे में खुश रह पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वह जगह तुम्हारे लिए एक कैदखाना बन जाएगी। लेकिन अगर तुम वहां से बाहर निकल गए, नई जगहों पर जाओ, नई चीजों को अपनाओ, तो तुम्हें एहसास होगा कि दुनिया कितनी बड़ी और सुंदर है। यही कारण है कि हमें अपनी नदियाँ कद्र करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अब अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। यादें सिर्फ हमारी अनुभव को एक हिस्सा होती है, लेकिन वे हमारे पूरा जीवन नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने अतीत से चिपके रहेंगे तो हमें अपने भविष्य को संवारते में चूक जाएंगे। देखो, सूरज रोज उगता है, लेकिन वह कल के उजाले को फिर से वापस लाने की कोशिश नहीं करता। वह नया प्रकाश लाता है, नई ऊर्जा देता है। और अगर सूरज भी यही सोचता कि मैंने कल जो रोशनी दी थी बस वही काफी है, तो क्या दुनिया रोशन नहीं होती? हमें भी सूरज की तरह हर दिन नए सवेरे स्वागत करना चाहिए। इसलिए अपने अतीत की कद्र करो, उससे सीखो, लेकिन उससे मत उलझो। जो बीत गया वह एक किताब का पढ़ा हुआ पृष्ठ है, उसे दोबारा लिखना संभव नहीं, लेकिन अगला पत्र कोरा पड़ा है, उसे अपने अनुभव से भरकर एक नई सुंदर कहानी लिखो। जो बीत गया वह सिर्फ एक तस्वीर की तरह है जिसे देख सकते हो पर बदल नहीं सकते, मगर जो आने वाला है वह एक खाली कैनवास है जिस पर तुम अपनी मेहनत का रंग भर सकते हो। कुछ चीजें चली जाती है ताकि जिंदगी तुम्हें और बेहतर चीजें दे सके। इसीलिए जो खो गया उस पर मत रो, जो आने वाला है वह तुम्हारे सब और मेहनत का इनाम होगा और अंत एक नई शुरुआत का संकेत होगा।
जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है। बस धैर्य रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे हाथ से फिसल गई उसे पकड़ने के लिए मत भागो। अगर वह तुम्हारी थी तो लौटकर जरूर आएगी, और अगर नहीं आई तो समझो कि उसके जाने से तुम्हारे भला था। जो तुमने गवाया उसकी गिनती मत करो, जो तुम्हारे पास बचा है उसे संभालो, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने और नया कुछ करने का मौका हर सुबह सुबह मिलता है। जिंदगी नदी की तरफ बहती रहती है, जो चला गया वह लहरों के साथ बह गया, मगर तुम्हारा भविष्य उस किनारे पर खड़ा है जहां तुम्हारी कश्ती को पहुंचाने में कभी कभी खाने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि अब कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भागो, क्योंकि जो सोच तुम्हारे अपने में है वे चाहे कितने भी दूर चले जाए एक दिन लौटकर जरूर आते हो। जो रास्ता तुम्हें मंजिल तक नहीं ले गया उसे छोड़कर नहीं जाओ, रास्ते खोजो, क्योंकि सही राह हमेशा वही होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ इसीलिए मिलती है ताकि तुम खुद से गिरने से बचाना सीखो और दोबारा मजबूती से खड़े हो सके। हर अंधेरा इस बात का संकेत है कि रोशनी दूर नहीं है। अगर आज इस मुश्किल वक्त तो समझो कि आने वाला कल नई उम्मीदों का सूरज लेकर आएगा। जो खो गया उसकी जगह एक नया उगता है। जब पेड़ से पत्ते गिरते तो नई कोपलें निकलती है। जिंदगी भी ठीक वैसे ही खुद को संवारने का मौका देती है। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उनके जीने का दुख मत करो, क्योंकि सही लोग तुम्हारे जिंदगी में सही वक्त पर ही आते हैं। हर गिरावट का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि यह तो बस एक मौका होता है। खुद को और बेहतर बनाने के बीते हुए कल की परछाइयों में मत उलझो, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि जीत की कीमत क्या होती है। रिश्ते, सपने, मौके, कुछ भी अगर चला जाए तो समझो कि अब तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बीते वक्त से तुम्हें दर्द दिया है तो आने वाला वक्त तुम्हें वही दर्द एक नई ताकत में बदल कर देगा। हर मुश्किल से निकलने का एक रास्ता होता है। अगर आज रास्ता नहीं दिखा रहा तो रुक जाओ, मगर हार मत मानो। सही वक्त पर रास्ता खुद तुम्हें बुला लेगा। जो बीत गया उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हर बीता हुआ पल एक सबक है जिसने तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार बनाया है। जो आने वाला है वह तुम्हारे हौसले और मेहनत का इनाम होगा। बस अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में उगाओ, न कि पीछे देखने में। कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, हर किसी को खोने का दर्द होता है, लेकिन यह भी याद रखो कि हर नुकसान तुम्हें किसी और खूबसूरत मोड़ की ओर ले जाता है। अगर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब है कि जिंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा है। कभी कभी हम उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे हाथों से छूट गई, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शायद उनका छूटना ही हमारे लिए सही था। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्तों निकल सके, वैसे ही जीवन से कुछ चीजें चली जाती है ताकि तुम्हें नए अवसर मिल सके। हर बीता हुआ दिन तुम्हें एक नया सबक देकर जाता है और हर नया दिन तुम्हें एक नई उम्मीद लेकर आता है। तुम वही सुन सकते हो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। या तो बीते हुए कल को याद करते अफसोस करो, या आने वाले कल के लिए कुछ नया करने की तैयारी करो। दुनिया में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, ना दर्द, ना खुशियाँ, ना मुश्किलें, ना अवसर। इसीलिए जब कोई चीज खत्म होती है तो उस पर मत रो, बल्कि नई संभावना की ओर देखो। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे अपनाते हो। कभी सोचा है तुम्हारे बीते हुए कल में जो दिखो होता है, क्या वे हमेशा के लिए रहे? नहीं, क्योंकि वक्त ने तुम्हें मिटा दिया। वैसे ही जो आज तुम्हें परेशान कर रहा है वह भी कुछ समय बाद धुंधला हो जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुम किसी भी चीज को जाने देने का हौसला रखते हो तो जिंदगी तुम्हें हमेशा उससे बेहतर चीज देकर जाएगी।
मगर जो चीजें अब तुम्हारी नहीं रही उनके पीछे भागते रहने से तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को भी खो बैठोगे। यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन क्या हमने भी कभी यह सोचा कि जो हमने खोया वो शायद हमें बांधे हुए था। जो भी गया वो तुम्हें नया सोचने, नया करने, एक नई राह चुनने की आजादी देकर गया है। जो सफर पूरा नहीं हुआ, जो रिश्ते अधूरे रह गए, जो सपने पूरा नहीं हो पाए, उन पर अफसोस मत करो। यह सब तुम्हें सिर्फ सिखाने के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। आगे जो आएगा वो तुम्हारे हौसले और मेहनत का परिणाम होगा। अगर कोई चीज तुम्हारी थी तो वह लौट कर जरूर आएगी, और अगर नहीं आती तो यह तय मत करो कि उसका चल जाने से तुम्हारे लिए सही था। कुछ भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि सच्ची चीजें खुद तुम्हारे पास लौटकर आती है। जिंदगी एक सफर की तरह, और सफर में कुछ लोग, कुछ मौके, कुछ चीजें तुम्हारे साथ छोड़ती है, लेकिन सफर वही खत्म नहीं होता। तुम्हारे आगे अभी नए रास्ते हैं, नए लोग हैं, नई उम्मीदें हैं। तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुके बिना, हारे बिना। कभी किसी चीज के जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि यह सोचो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया। हर टूटे हुए सपने ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर बिछड़े हुए अपने ने तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया। इसीलिए जो भी हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम अपने बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहोगे तो आने वाला कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रह जाएगा। नए अवसरों को अपनाने के लिए जरूरी है कि पुराने पलों को जाने दिया जाए। हर मुश्किल, हर दर्द, हर सफलता तुम्हें दो रास्तों देती है। या तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो, या फिर उनसे सीखकर और मजबूत बनो। जो गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से एक नई राह निकलती है, एक नया सफर शुरू होता है। इसीलिए अपने हारने के एहसास को जीत में बदलने की ताकत अपने भीतर पैदा करो। अगर आज तुम दुखी हो तो याद रखो कि वही वक्त गुजर जाएगा। जितना भी सर्द रहते हो आती उनकी बाद सूरज निकल जाता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां आई वे तुम्हें और निखारने के लिए आई है, तुम्हें हर पल मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारा आज और आने वाला कल तुम्हें परिभाषित करेगा। अगर तुम अपने बीते कल के अंधेरे में खोए रहोगे तो अपने आने वाला कल को रोशनी को देखोगे चूक जाओगे। अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन से चली गई तो इसका मतलब है कि अब तुम्हारे लिए कुछ और इच्छा आने वाला है। हर बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और जो भी होता है वह हमें किसी न किसी नए अनुभव के लिए तैयार करता है। अतीत को पकड़कर बैठने के भविष्य के रास्ते नहीं खुलते। अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद के बीते हुए पलों से आजाद करो। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपने बीते कल की परछाई से मत जियो, क्योंकि जब तक तुम पीछे देखते रहोगे तब तक आगे बढ़ने के मौके तुम्हारे सामने होकर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे। जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, लेकिन पूरी किताब नहीं। जब तक तुम खुद को यह यकीन नहीं दिलाओ कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए था, तब तक तुम अपने आने वाले अच्छे पलों को महसूस नहीं कर पाओगे। हर खोई हुई चीज सिर्फ एक बदलाव का संकेत होती है, एक नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिरकर नए पत्तों का जगह देती है, वैसे ही जीवन भी हमें पुराने भाव से मुक्त करके नए अवसरों की ओर ले जाता है। बस भरोसा रखो कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ। अक्सर हमें उन चीजों को पाने की जिद करते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती, और इस जिद में हम उन्हें अनमोल चीजों को भी खो देते हैं जो हमारी किस्मत में भी सीखी जाने देना, क्योंकि जो तुम्हारे हैं वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम अपने अतीत की तकलीफों को पकड़कर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन से उन बोझों को उतार फेंको जो अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही हमारे सबसे बड़े गुरु बनती है। जो बीत चुका है उसे घबराओ मत, बल्कि सीखो, क्योंकि वही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा और आने वाले
पलों के लिए तैयार करेगा। दुखी मत हो कि कुछ खो गया, खुश रहो कि तुम्हारे पास सीखने और आगे बढ़ने का मौका अभी भी है। याद रखो, कुछ खोकर ही कुछ पाने की समझ आती है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, अगर कोई सपना टूट गया, तो यह मत सोचो कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। यह सोचो कि अब तुम्हें कुछ और बेहतर मिलेगा और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है। कुछ रास्ते हमें इसलिए भी बंद नजर आते हैं क्योंकि हम गलत दरवाजे पर दस्तक रहते हैं। जो चला गया उसे जाने दो और अपनी नजरें उन दरवाजे पर रखो जो तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफें ही हमें सबसे बड़ी अवसरों तक पहुंचाती है। अगर कोई चीज़ हाथ से फिसल गई तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कहीं और कई और चीज़ इंतजार कर रही है। बीते हुए कल को बार बार याद करना वैसा ही जैसे कोई पुरानी किताब बार बार पढ़ना और वह उम्मीद करना कि उसमें कोई नया पन्ना जुड़ जाए। अगर नया देखना है तो नई किताब पढ़नी होगी, नई राह अपनानी होगी। जो कुछ भी खोया उसे दरवाजा पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा था वह कभी खोएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए था ही नहीं। भरोसा रखो, जो सही होगा वह अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर इंसान को खोने का डर होता है, लेकिन असली समझदार वही है जो यह जानता है कि खोने से पहले ही छोड़ना जरूरी होता है। जो चीजें तुम्हारी हाथों से फिसल रही है उन्हें कसकर पकड़ने की जगह होती है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। दुनिया में हर चीज बदलती है, हालात, लोग, मौके, सपने, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है तुम्हारी ताकत। अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो फिर कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। कभी कभी हम उन दरवाजों पर खड़े रहते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और यह भूल जाते हैं कि ठीक पीछे ही एक नया दरवाजा खुला रहा है। पीछे मत देखो, जिंदगी के नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो चीजें तुम्हारी किस्मत में है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगी, और जो तुम्हारी नहीं है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसीलिए दिल छोटा मत करो, बस अपनी मेहनत और हौसला बनाए रखो। अगर जिंदगी ने तुम्हें गिराया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, इसका मतलब है कि जब तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठना है, क्योंकि गिरना अंत में नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है। कभी कभी इंसान जितना बीते हुए पलों में फंसा रहता है उतना ही अपना भविष्य खो देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाले दिन सुनहरे हो तो अपने बीते हुए कल को जाने दो। अगर कोई सपना पुराना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, शायद उसे सपने बड़ा कुछ तुम्हारी तकदीर में दिखा है। भरोसा रखो, तुम जिंदगी सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए रखा गया है। जो चीज आज तुम्हें दर्द दे रही है वही कुछ समय बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बस सब्र रखो और भरोसा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी खो न जाना ही सबसे रास्ता दिखाने का जरिया बन जाता है। जो चीज हाथ से निकल गई वो तुम्हारे सफर का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ है जो तुम्हें वहां से ले जाएगा जहां तुम वास्तव में रहने योग्य हो। हर अधूरा सपना, हर अधूरा रिश्ता, हर टूटा हुआ भरोसा सिर्फ यह याद दिलाने के लिए आता है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, लेकिन जो सच्चा है वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। वह अपने समय पर वापस जरूर आता है। बीते हुए कल की जंजीरों में आज को मत ढूंढो। तुम अपनी पिछली गलतियों को नए अवसरों तुम्हारे आसपास आकर भी लौट जाएंगे। हर दर्द, हर तकलीफों, हर बिछड़न सिर्फ एक इशारा है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भाग्य पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह रास्ता खुद तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। कभी कभी किसी के जाने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास खुद को पाने का अवसर। हर एक गलती सिर्फ एक सबक होती है, हार नहीं। यदि तुमने कुछ खो दिया है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें सबक कुछ और नया मिलना है। अपने हाथों को खाली रखो ताकि नई चीजें उसमें आ सके। कभी कभी ईश्वर हमें किसी चीज से दूर इसलिए कर देती है ताकि हम यह समझ सके कि वही चीज हमारे लिए बनी नहीं है। जो तुम्हारे दिल का तोड़ता है उसे जाने दो ताकि तुम्हारे पास वह आ सके जो तुम्हें जोड़ने के लिए बना है।
जो दर्द तुम्हें आज तकलीफ दे रहा है वही एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आज एक अंत लग रहा है वही कल एक नई शुरुआत होगी। बस धैर्य रखो और स्वयं पर भरोसा करो। हमेशा यह मत सोचो कि तुमने क्या खो दिया, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास अब क्या करने का अवसर है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि वह अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत है किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह चली जाती है। यह जीवन का तरीका है। यह बताने का अब तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। जो चला गया वो अपनी कहानी पूरी कर चुका था, लेकिन तुम अभी भी लिख रहे हो और तुम्हारे किताब में सबसे सुंदर अध्याय तब भी बाकी है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम में कोई कमी थी। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है जो तुम्हारी कद्र करना जानता होगा। यदि कोई सपना टूट गया तो इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम सपने देखना छोड़ दो। शायद तुम्हारा सपना छोटा था और तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ लिखा रही है। स्वयं को तकलीफ देना बंद करो, क्योंकि जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना और नए अवसरों को अपनाना। हर रात में एक बार शुभ अवसर आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत अवश्य आता है और हर बिछड़ के बाद कोई नया रिश्ता अवश्य आता है। भरोसा रखो, समय बदलता ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहा तो उसके अर्थ यह नहीं है कि तुम अकेले हो। इसका अर्थ यह है कि अब तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिला है, और यही सबसे बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें सबसे बड़ी सफलता ले जाता है। जो चीज़ तुमसे दूर हुई है तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हटी है। जब तक तुम अपने पुराने घावों का सहारा रहोगे तब तक नए फूल नहीं खिलेंगे। जो चला गया उसे खुलासा बढ़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हर मनुष्य को खोने के भरा होता है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो जानता है कि जाने देने में एक सुंदरता है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वही लौटकर अवश्य आएगा। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।